आदाब, जेके न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पार्लियामानी इंतखाबात से कबल रहनुमाओं का जमातें बदलने का सिलसिला है जारी। बीजेपी और कांग्रेस में शामिल हुए कई नए चेहरे। ट्रैफिक जाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वालों को आरटीओ कश्मीर का सख्त पैगाम। आरसी और लाइसेंस किए जाएंगे मनसूख। उस केस के साथ वायलेशन करके जो भी ड्राइवर करेगा उसके साथ हम सीरियस तरीके से पेश आएंगे। दूर दराज आपको जम्मू कश्मीर पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ मुहिम जारी। अनंतनाग में निसार अहमद खान नामी फर्द की जायदाद एनडीपीएस कानून के तहत की गई जब्त। मीर बाजार इलाके में अटैच कर दिया गया। इस हवाले से हम आपको दिखा रहे हैं। और सख्त मौसमी हालात के पेश नजर जिला किश्तवाड़ और रामबन में तालीमी इदारे आइंदा 2 दिनों के लिए रहेंगे बंद। ताजा बर्फबारी के बाद सिंथन सड़क आमदरफ्त के लिए हुई बंद। 1 और 2 तारीख को फर्स्ट और सेकंड को छुट्टी कर दी गई है ड्यू टू द। अब खबरें तफसील से। आल जम्मू कश्मीर गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के सदर हाजी मोहम्मद यूसुफ मजनू ने आज अपने हमायतियों के हमरा बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका जमात में पुरतपाक खैरमकदम किया गया है। इस दौरान वहां जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंदर रैना, तंजीमी जनरल सेक्रेटरी अशोक कुल, मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा इंजीनियर गुलाम अली खटाना और साबिक वजीर अब्दुल गनी कोहली बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद रहे, जिन्होंने शामिल होने वाले तमाम लोगों का खैर मकदम किया है। हाजी जी जो जम्मू कश्मीर के एसटी के प्रधान हैं, उनको पटका पहना के हमारे जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, रविंदर रैना जी जिंदाबाद, रविंदर रैना जी जिंदाबाद। बड़ा दबा हुआ है और इसकी अगर सही वकालत कर सकती है, इनके हकूक़ को अगर महफूज रख सकती है, क्योंकि इस कम्युनिटी के बड़े मसाइल हैं। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर मसाइल हैं तो वो इसी कम्युनिटी के हैं। तो हमने महसूस किया कि बीजेपी सरकार और जनाब नरेंद्र मोदी जी के अलावा दूसरी कोई कम्युनिटी कोई जमात नहीं है जो इनका पर्सन हाल हो और इनके हकूक़ की हिफाजत करे और इनके जो बाकी जो इनकी मुश्किलात हैं उनका हल करने के लिए वाहिद एक जमात यही है और नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, इसलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन की। जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी में ज़बरदस्त ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोने से यहाँ बड़े तादाद में लोग जो है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि गुज्जर बकरवाल कबीले के हमारे भाई हों, पहाड़ी कबीले के भाई बहन हों, हमारे कश्मीरी भाई बहन हों, जम्मू के हों, पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक ही सियासी जमात का ज़बरदस्त बोलबाला है और उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो दिल खोल कर प्यार मोहब्बत यहाँ की आवाम ने बीजेपी को दी है। और मैं देख रहा हूँ ये जो तूफान उठ खड़ा हुआ है, हमारे गुज्जर बकरवाल कबीले के भाई हों या पहाड़ी कबीले के भाई, सब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कश्मीर के लोग शामिल हो रहे हैं, रजौरी, पुंछ, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां के लोग शामिल हो रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। रविंदर जी, लोकसभा चुनावों को लेकर कल एक बड़ी बैठक हुई है दिल्ली में, आप भी कल दिल्ली गए थे, तो क्या निर्णय लिया है कि क्या जम्मू कश्मीर को लेकर किन किन नामों को लेकर चर्चा हुई है? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर से जबरदस्त जीत हासिल करे 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में, ये हमारी सोच है और हमें उम्मीद है कि दिल खोल कर जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो बीजेपी को वोट देगी और यहाँ बीजेपी की जीत होगी। रही बात उम्मीदवार की, तो जो भी पार्टी तय करेगी हमारा उम्मीदवार, पूरा जनमानस जो है वो पार्टी का नाम जो है वो सुनने को मिल रहा है। राजौरी अनंत पहली लिस्ट में आपका नाम भी आ सकता है, ये पूरी उम्मीद है इसकी। इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो आप बड़ी अंदर की खबर रखते हैं। रखनी पड़ती है। सच्चाई कितनी है? सच्चाई तो आप जानते हैं। ये ऐसा हम सबको मिलकर इलेक्शन बीजेपी एज ए टीम वर्क लड़ती है और मिलके हम जीतेंगे। जिस तरीके से बीजेपी का आज ज़बरदस्त विस्तार हो रहा है, लोग शामिल हो रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि बीजेपी की ज़बरदस्त जीत हो।
सर एक सवाल सर, सूत्रों के हवाले से इस खबर आ रही है डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा जी को जो है वो एमपी लोकसभा इलेक्शन पे जो है एज ए एमपी वापस उनको रिपीट किया जाएगा, उसमें उस पर क्या कहेंगे? बड़े खतरनाक सूत्र हैं आपके, बड़े जबरदस्त सूत्र हैं सर क्या कहेंगे? तो सच्चाई कितनी है? सच्चाई तो आप बस एक दो दिन में खुद सच्चाई आपको जो भी होगा वो पता लगेगा। वादी कश्मीर में आज जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को उस वक्त एक बड़ा धचका लगा है जब खुरहमा लोलाब में हल्का सरबराह एजाज आहंगर और हिंदवाड़ा हल्के के सरबराह जावेद अहमद मीर की मौजूदगी में कई कारकुनान ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका कांग्रेस जमात में जबरदस्त इस्तकबाल किया गया है। इस दौरान कांग्रेस रहनुमाओं ने सज्जाद गली लोन पर भी कई सवालात उठाए हैं। करना ये कोई बड़ी बात है नहीं, ये तो हमारी रोज़ की रूटीन है, ये रोज़ होती है। आज आप आए तो आपको शायद ये लोगों को लगा होगा कि आज किया है, हमारी रोज़ की रूटीन है, ये रोज़ हम ये करते रहते हैं। तो ये है। वैसे हमारे क्या बोलते हैं पीसी के जो डीडीसी मेंबर है वो यहीं रहते हैं, इन्हीं के सब पड़ोसी है, उन्हीं के वर्कर है सब, अदर पार्टी से तो कोई है नहीं। तो ये तो हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है कि उनके सीनियर वर्कर यहाँ जो आसपास के उनके ब्लॉक के सब ब्लॉक कमेटी कांग्रेस में शामिल हुई है। कांग्रेस में शामिल होने का इनका एक ही मुद्दा है कि जब इससे पहले इन्होंने काफ़ी मेरे से सवाल पूछे हैं कि जब 370 हटाया गया था तो तब जब सज्जाद लोन साहब को इन्होंने तब बोलते थे कि हाउस अरेस्ट किया है। जब इससे पहले जब 370 हटाया गया था तो जिस बीजेपी के साथ वो आज गठबंधन में है तो तब इनको हाउस अरेस्ट किया गया था। तो आज तो वो बोलते हैं अदर पार्टियां जो कश्मीरियों की दुश्मन है तो उनके खिलाफ हम लड़ेंगे। तो अगर वो आज उनके साथ है तो वो हमें बस एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर तब वो हाउस अरेस्ट थे आज क्या है? वो 3 साल से कंटिन्यू ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज मीडिया का इस्तेमाल किया और 1-2 बार और किया था। तो खुशकिस्मती की बात है कि ये डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वावरा बुलाकी उसके घर से पीसी कैंडिडेट ये उनके वर्करों ने ज्वाइन किया आज कांग्रेस में। तो ये बड़ी खुशी की बात है। हम इंशाल्लाह ज़मीनी सतह पे काम कर रहे हैं पार्टी के लिए और करते रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। जम्मू कश्मीर पुलिस ने निपोरा में एक मंशियात फरोश के रिहायशी मकान को जब्त किया है। इत्तला के मुताबिक नसीर अहमद खांडे वल्द बशीर अहमद खांडे साकना नवपुरा तहसील और जिला अनंतनाग का रिहायशी मकान NDPS एक्ट के तहत जब्त किया गया है। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई जारी। कुलगाम पुलिस ने आज एक और प्रॉपर्टी को मीर बाजार इलाके में अटैच कर लिया गया। इस हवाले से हम आपको दिखा रहे हैं ये JKAC के एक ये रिपोर्ट। RTO कश्मीर शाहनवाज हुसैन ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनकी RC और लाइसेंस मंसूख कर दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अलमनाक हादसा की सबसे अहम वजह ड्राइविंग के दौरान फोन का इस्तेमाल और तेज रफ्तारी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो सड़क पर चलते वक्त ज़ाब्तों की पासबानी करें। मैं आपको यकीन दहानी कराता हूं कि हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। जो भी केस होगा उस केस के साथ, वायलेशन का केस जो भी ड्राइवर करेगा उसके साथ हम सीरियस तरीके से पेश आएंगे। दूर दराज इलाकों में, गाँवों में ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं, ऐसे वायलेशन जो हैं कि किसी गाड़ी में ओवरलोडिंग कर दिया, किसी गाड़ी की फिटनेस ही नहीं है, उस पे गाड़ी चलाना, परमिट ही नहीं है फिर भी गाड़ी चलाना, ये गाँव का मामूल बन चुका है। तो इस आपके ज़रिए से मैं उन तमाम जो कमर्शियल ड्राइवर साहिबान हैं ख़ास तौर पे उनसे मुखातिब होना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी वायलेशन जिसमें रोड सेफ्टी को लेके कोई वायलेशन, एक्सीडेंट होने का खदशा हो, ऐसी कोई भी वायलेशन टॉलरेट नहीं की जाएगी। और मैंने ऑलरेडी हमारे जो अमला है, ट्रैफिक का जो अमला है, ट्रांसपोर्ट के जो मेरे मुलाजिम हैं, मैंने उनको एम्पावर करके रखा है कि ऐसे केसेस में सिर्फ अगर आपको कोई कंप्लेंट आ जाए और उसके लिए साथ में एक पैसेंजर आपका विटनेस हो, उस ड्राइवर की गाड़ी की जो RC है वो सस्पेंड की जाएगी, जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी सस्पेंड की जाएगी और उसी सूरत में रिवोक की जाएगी जब वो आके दूसरी बार हमारे पास
ड्राइविंग टेस्ट लेता है। किश्तवाड़ जिला इंतजामिया ने आज इलाके में सख्त मौसमी हालात के पेश नजर किश्तवाड़ जिले के तमाम स्कूलों को आइंदा 2 दिनों तक बंद रखने का हुक्म जारी किया है, जबकि आम लोगों को भी घरों के अंदर रहने का मशवरा दिया गया है। बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में तेज बारिश ने इलाके में सर्दी की कैफियत पैदा कर दी है। जिला किश्तवाड़ को कश्मीर से जोड़ने वाली सिंथन सड़क भी गाड़ियों के आमदरफ्त के लिए बंद कर दी गई है। वहीं जिला रामबन में भी आज सख्त मौसमी हालात के पेश नजर आइंदा कल के लिए स्कूलों को बंद रखने का हुक्म जारी किया गया है। एज डिजायर्ड बाई वर्दी डीडीसी किश्तवाड़, तो ये जो स्कूल हैं ये आज और कल 2 दिन बंद रहेंगे, परसों तो संडे है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि इंद्रवाला है, मरवा है, वारवन है, पाडर है, मचेल है, कोदवा है, कित्थर है, ये एरिया बहुत ठंडे हैं और बहुत वहां पे बर्फबारी भी होती है, बारिश भी होती है। तो इसलिए इन एरिया को देखते हुए और साथ ही पूरे सिटी को देखते हुए, सिटी में भी ऐसी बारिश चल रही है, सिटी को भी देखते हुए डीसी साहब ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि 1 और 2 तारीख को, 1 और 2 को छुट्टी कर दी गई है ड्यू टू द सीजन चेंज, मौसम चेंज की वजह से। और नेक्स्ट जो 4 को संडे है, तो मंडे को उन्होंने कहा है कि जैसा मौसम होगा वैसा हम करेंगे। अगर खराब मौसम रहा तो शायद वो दोबारा कुछ और ऑर्डर निकालेंगे। परसों तो संडे है, की तरफ से उनसे इन लोगों से, टीचर्स और मास्टर्स जो भी हैं, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये लोग अपने घरों के अंदर रहें, क्योंकि मौसम जो है किश्तवाड़ का जो है वो खराब है। किश्तवाड़ का छोड़ो, हिमालय के एरिया में जो भी हिमालय के साथ साथ जो भी एरियाज आते हैं वहां तो बर्फबारी होगी ही होगी, इसलिए किश्तवाड़ भी उसी में आता है। कपवाड़ा जिले के दूर दराज इलाकों के नौजवानों को तामीरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल करने की अपनी मुसलसल कोशिशों में फौज की जानिब से अवूरा के दूर अफ्तादा इलाकों के 20 लड़कियों और लड़कों पर मुश्तमिल तुलबा के दूसरे बैच के लिए सर्टिफिकेट मुहिम का इनाकाद किया गया है। अवूरा कपवाड़ा के दूर अफ्तादा गाँव ने पठारी गरीसन कपवाड़ा में कंप्यूटर एप्लीकेशन में अपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट हासिल किए हैं। तुलबा ने यह कोर्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट अवूरा कपवाड़ा में मुकम्मल किए हैं, जिसे फौज ने डिजिटल एम्प्लॉयमेंट फाउंडेशन NGO के जरिए चलाया था। इन तमाम कामयाब तुलबा को कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। सत्तर बच्चों ने 1 साल की सर्टिफिकेट ली है, जिन्हें के कंप्यूटर में 1 साल का उल्फत मंजूर, मीना बानो, सुमीना बानो, जायरा बानो, सज्जान, जाजिया एजाज, साइमा कैसर, मोनिजा कैसर, हसरत बानो। है इलाके के बारे में कि लोग अब आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। तो ये जो आपने अभी डिप्लोमा हासिल किया है, इसका इस्तेमाल आप काफ़ी चीज़ों में कर सकते हैं। अपने घर पे भी कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन के लिए भी कर सकते हैं, अपनी कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उनमें भी कर सकते हैं, और अगर आप लोगों ने अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करना है तो उसमें भी इसकी सहूलियत हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों में ये जो एजुकेशन है, कंप्यूटर की जो एजुकेशन है, ये आपको हेल्प करेगी। और अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको आगे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, उन सभी कोर्सेज में आप अपने आप को शामिल करके अपनी इस क्वालिफिकेशन को और भी ये जो आपने अभी एक तालीम हासिल की है, इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये जज्बा कायम रखना है और अपने से आगे और लोगों को इसके साथ जोड़ना है। मशहूर तुर्क आलम दीन मुफ्ती जर्मनी शेख अशरफ आफदीनी ने आज जिला अनंतनाग में नमाज जुमा के दौरान जामे मस्जिद में खिताब किया है। यहाँ उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को पैगाम दिया है कि वह दीन इस्लाम पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारें और गैर शरई कामों से खुद को महफूज रखें। Is not immunity if we are not all together. So what should we können nur beten und warten geduldig, bis Allah das alles zum Guten wendet. Can be only with patience, sabr,
till Allah will change the situation to something good, better. Das ist alles geschrieben, Qadar. It is all already written. This is destiny, Qadar. Das, was jetzt passiert, hat unser Großscheich Maulana Sheikh Nazim Haqqani vor 35 Jahren gesagt. And what is now happening, our Grand Sheikh Maulana Sheikh Nazim Haqqani spoke about the nowadays situation 35. Sieht alles. And don't make any demonstration against the government. Stay quiet and patient, sabr, because Allah see already everything. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. All the Muslim people have to say daily 100 times minimum Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. बहरिया के कमांडोज ने आज सफाकदल में फौज और एनडीआरएफ के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर तलाशी की कार्रवाई में शमूलियत इख्तियार की है। यहाँ तंगबाग ईदगाह श्रीनगर के 55 साला शख्स नजीर अहमद मट्टू ने दरिया जहलम सफाकदल श्रीनगर में गुज़िश्ता कल छलांग लगा दी थी। लापता शख्स का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। Fazer podcast. श्रीनगर में बिजली के बहरान पर वहां मकामी लोगों में काफी गम व गुस्सा पाया जा रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि हमारे साथ धोखा किया गया है कि हालांकि इंतजामिया ने हमसे मीटर लगवाने का वादा किया गया था और आपको बेहतर बिजली फराहम की जाएगी, लेकिन हमें 3 घंटे बिजली मिल रही है और हम बगैर बिजली के 19 घंटे गुजारने पर मजबूर हैं। मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि रमजान माह में लोगों के लिए मयारी बिजली सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। आपको याद होगा कि जब शहर में स्मार्ट मीटर्स को नाफिज करने लगे थे तब गवर्नमेंट की ओर से बड़े बड़े दावे किए गए थे कि आप स्मार्ट मीटर्स लगाए आपको 18 घंटे बिजली मिलेगी, लेकिन इसका उल्टा ही हमने देखा। जब स्मार्ट मीटर्स लगे, स्मार्ट मीटर्स को प्रीपेड भी बनाया, टैरिफ भी बढ़ा दिया, उसके बावजूद भी अब लोगों को 3 घंटे बिजली मिलती है और जो बाकी 19 घंटे हैं वो बिजली कट आउट रहता है उसका। बिजली का इतना ही मतलब नहीं है कि घर पे हम बिजली यूज़ करते हैं या जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइंसेस होते हैं। किसी के घर में ऐसे पेशेंट्स हैं जो ऑक्सीजन पे है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लगते हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है आज स्मार्ट मीटर्स लगाने के बावजूद भी। आपको याद होगा कि आने वाले दिनों में रमज़ान आने वाला है तो 2 वक्त सहरी और इफ्तार के टाइम बिजली काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि कम से कम रमज़ान के महीने में ये बिजली रखेंगे और हम अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि कम से कम माह रमज़ान के महीने में कम से कम बिजली टाइम पर रखें। महकमा तालीम मेंढर के मुख्तलिफ जोन्स के स्कूली बाबरसियों ने एक वफद ने आज डीडीसी ऑफिस मेंढर में डीडीसी के वाइस चेयरमैन से मुलाकात की है और उन्हें अपने मसाइल के मुतल्लिक जानकारी फराहम की है, जिसमें तनख्वाहों में इजाफा वगैरह के मामला शामिल थे। डीडीसी वाइस चेयरमैन मोहम्मद अशफाक चौधरी ने तमाम मसाइल को बड़े सब्र तहम्मुल से सुना है और उन्हें यकीन दिलाया है कि उनके मसाइल को आला हुक्काम के नोटिस में लाया जाएगा ताकि इनका अजाला हो सके। ये जो मसला है ना, ये मसला जो है पूरे मुल्क का मसला है। मिड डे मील जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मॉनिटर कर रही है और दिशा को मॉनिटर कर रहे हैं। इसके चेयरमैन है ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उन्होंने मीटिंग में हम सब पूरी कौंसिल ने ये डिमांड जो हाईलाइट की कि इन लोगों का बड़ा जेन्युइन इशू है। असल में इनकी अनरेरियम को बढ़ाने के लिए पूरे मुल्क में मिड डे मील का प्रोसेस जो है वो सेंटर से ही होता है, तो उसमें फंडिंग अगर एनहेंसमेंट करेंगे तो काफ़ी बजट चाहिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी उस डिमांड पे वापस इनको लिखा यूटी लेवल अगर आप इन्हेंसमेंट करें तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना बजट इनकी अनरेरियम को बढ़ाने के लिए नहीं है। तो आइंदा आने वाले दिनों में मुझे लगता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इस इलाके में विजिट करेंगे, मैं उनसे भी इल्तजा करूंगा और मेरी पूरी कौंसिल इनकी बात को जो है ये जेन्युइन इशू है वो हम रखेंगे और ये उम्मीद रखें कि इनका अगर
परमानेंट हो कुछ तो हो वो दूसरी बात है, लेकिन इनका रेजिम जो है वो बढ़ाने के लिए हम गवर्नमेंट से पूरी कोशिश करेंगे और ये भी उम्मीद रखें कि इनका मसला जो है इंशाल्लाह हल हो। महकमा समाजी बहबूद की आंगनवाड़ी वर्कर्स प्रोग्राम जोन्स कंठपुरा की मुलाजमा सैयद नाहिदा इंद्राबी की सबकदोशी के एजाज में एक तकरीब मुनक्किद की गई है। इस प्रोग्राम में सिविल सोसाइटीज, हेल्पर्स और वर्कर्स ने शिरकत की है, जिन्होंने मज़कूरा मुलाजमा की खिदमत की तारीफ करते हुए उन्हें एजाज से नवाजा है। एज तम सात मैट्रिक पास गो कह इंसाफ मे गई ना इंसाफी वनस द्राय खाली अथो घर कर गवर्नमेंटन वारिया ना इंसाफी वो अत मज शुक्र गुजार कर अथान कह घर मगर खाली अथो च पोतस घर वो अत मज शुक्र अल्लाह ताला कोन पन बच बाल तो तुम कर सन खदमत आई ना इंसाफी कर नत सह ड्यूटी तीचा ड्यूटी ना अकिस टीचरस तह ड्यूटी पे कर लकुट बच पे तैयार कर स्कूल गस खतर यह बड़ बार ड्यूटी बेस गामस मज सह आंगनवाड़ी वर्कर कर बे कोविड तम दह पे ड्यूटी दी प्लस पोलियो ड्यूटी दी कह त सर्वे कह त इम्यूनाइजेशन अत मे खड़ा आंगनवाड़ी वर्कर कह चीज दिवान 51 शत निवान 53 शत पे कर तम इंसाफी द्राय वनस आज 40 वहर 60 वहर कड़ छनी तो छेजी कहें दुख तो क्या जवाब दमो शुरन में कहें दुख करा वफादारी कहें दुख पन वर्करन शुक्र जोनल काट पारे दुख दुख इज्जत हम वन कहें तमो कोर्क कहें कह सलूक छनी कड़ न थो कह पेंशन न कह चीज न क्या करो इतनस। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।